हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लर्नर। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं HTML एंड CSS के बारे में। सो एज यू नो आई हैव स्टार्टेड ए न्यू कोर्स इन HTML एंड CSS। सो HTML CSS होता क्या है, ठीक है, इसका रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में, और HTML CSS के थ्रू हम कैसे वेबसाइट और एक स्टैटिक वेबसाइट को बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स में। तो आज के वीडियो में हम ज़्यादा कुछ नहीं, बट HTML के बेसिक्स और उसके स्ट्रक्चर और उसके टैग्स और लाइक द फॉर्मेट ऑफ HTML, सब वो सब सीखेंगे। और हम देखेंगे कुछ डेमो वेबसाइट में कि कहाँ पे HTML और CSS का यूज होता है, ठीक है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो so if you want to see the HTML, so for example if you are going to check the HTML, सो HTML का काम क्या होता है हमारी वेबसाइट में। एक तरह से HTML अपना स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेब पेजेस का। ये भी एक, जैसे कि एक वेब पेज है। सो ये HTML का काम होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। वो एक तरह से पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो CSS का काम होता है वो ब्यूटिफिकेशन के लिए होता है, जैसे यहाँ पे कलर ग्रीन है और जो टेक्स्ट है वो वाइट है, ठीक है। और ये बैकग्राउंड कलर, ये कलर, ये सारी मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए CSS का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि HTML CSS के बारे में, और हम फॉर्मेट देखेंगे कि कैसे कोड लिखते हैं HTML और CSS का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रेपलिट ओपन करेंगे। replit.com पे जाएंगे। यहाँ पे आप जा करके क्रिएट रेपलिट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे HTML CSS टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पे नाम लिख देना अपना कोई भी, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ तरह से ये आपको आपकी टेम्पलेट खुल के आ जाएगी HTML के अंदर। तो ये अपना सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टेम्पलेट, एक तरह से बोले HTML का फॉर्मेट होता है कि यहाँ पे डॉक टाइप HTML में क्या होता है कि ये HTML5 वर्जन को डिनोट करता है, ठीक है। तो HTML5 वर्जन में क्या था कि मतलब HTML4 वर्जन जो था उसके पहले उसमें काफ़ी सारे कंपैटिबल इशू थे डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर के लिए, तो वो सारी चीज़ें रिजॉल्व की गई थी इसमें, ठीक है। तो अगर पहले बात करें तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और इसको क्रिएट किया था, HTML को क्रिएट किया था टिम बर्नर्स नी ने। सो यू कैन सर्च HTML क्रिएटर, not editor, it should be creator, HTML introduction। सो यहाँ पे देखोगे ये है HTML introduction and see the home। I think let's wait, टिम बर्नर्स-ली ने क्रिएट किया था इसको। So you can see HTML is an hypertext markup language जिसपे आप टेक्स्ट सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। तो टिम बर्नर्स-ली ने इसको क्रिएट किया था बिकॉज ही नीड टू सेंड सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लॉट्स ऑफ टेक्स्ट एंड like different managed to like it was very hard for him to manage the docs, so he had created this। एंड HTML में आपको बहुत सारे टैग्स मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे टैग्स और एट्रीब्यूट्स, वहाँ पे सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि HTML में सबसे पहली बात, ये डॉक टाइप, ये आपको रखना है क्योंकि ये HTML5 वर्जन के लिए है। और यहाँ पे HTML के अंदर ही सारा कुछ लिखा रहेगा, ठीक है। ये HTML टैग है और इसके अंदर सारा कुछ लिखा रहेगा। और इस HTML के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना हेड टैग और दूसरा बॉडी। तो हेड और बॉडी दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हम हेड के अंदर डालेंगे, फॉर एग्जांपल मेटा,
तो मेटा टैग में हम क्या डालते हैं कि कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन जिससे कि हमारा जो सर्च इंजन है वो समझ पाए कि हमारा पेज जो है एचटीएमएल का वो किस तरह की इंफॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है। ठीक है। तो उसके लिए हम एचटीएमएल के अंदर हेड टैग के अंदर मेटा टैग यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि ये टैग क्या होता है एचटीएमएल में। ठीक है। तो टैग इज समथिंग इन एचटीएमएल, जो टैग होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी और या टेक्स्ट या कुछ भी लिखते हैं। ठीक है। तो टैग होता है, देर आर टू काइंड ऑफ टैग, लाइक स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। तो ये स्टार्टिंग टैग होता है जहाँ से हमारा टैग स्टार्ट होता है, और एंडिंग टैग होता है जहाँ पे एंड होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो भी अगर हम कोई टेक्स्ट लिख देते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर हेलो वर्ड लिख दिया, तो इस तरह अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं टैग के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के अंदर, तो वो एक एलिमेंट होता है। ठीक है। तो हम इसको एचटीएमएल एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मेटा टैग के अंदर आप टाइटल लिख सकते हो। जैसे कि टाइटल क्या होता है कि जब भी आप वेबसाइट कोई देखते हो तो वहाँ पे ऊपर टाइटल होता है। जैसे कि मैं बोलूँ मेक लर्नर, तो आप देख सकते हो कि ये एक टाइटल है यहाँ पे ना, मेक लर्नर। तो ऐसे आप टाइटल लिख सकते हो। ठीक है। और लिंक में क्या होता है, लिंक के अंदर आप कुछ स्टाइल ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टाइल यहाँ पे ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो यू कैन क्रिएट द स्टाइल इनसाइड इट। और ये चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो इसके अंदर ये, तो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे इसमें, वो सारी चीज़ें आप लिंक के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं अपने एचटीएमएल हेड टैग के अंदर। और अब बात करते हैं बॉडी के अंदर क्या रखेंगे। तो बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट आपको शो होता है ना वेबसाइट्स में, जैसे कि ये हमें वेलकम और जो भी ये सारा कंटेंट है, ये सारा कुछ बॉडी के अंदर ही होता है। जैसे कि आप जाते हो HTML W3 स्कूल में, तो जो भी ये कंटेंट लिखा हुआ है ये सारा कुछ बॉडी के अंदर ही लिखा हुआ है। और ये जो HTML पैराग्राफ और जो जो ये आइकन है, ये सिर्फ हेड के अंदर होता है। ठीक है। तो दैट्स इट अबाउट द टैग्स एंड हेड एंड बॉडी। अब बात करते हैं कि HTML में कितने टैग्स होते हैं। तो टैग तो बहुत सारे होते हैं HTML में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में, जैसे कि HTML हेडिंग्स के बारे में। तो HTML के अंदर चार तरह की, मतलब छह तरह की हेडिंग्स होती हैं। जैसे कि फर्स्ट हेडिंग की अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे हम H1 लिख सकते हैं। ठीक है। एंड H1 के अंदर हम एक टैग हो सकता है हेडिंग 1, यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट अपना हो जाएगा H2। H2 के अंदर भी हम S2 टैग के अंदर भी हम लिख सकते हैं कोई दूसरी हेड टाइप की हेडिंग। जैसे H1 के अंदर काफ़ी बोल्ड हेडिंग, आपको अगर पहली हेडिंग लिखना है तो इसके लिए आप H1 का यूज़ करोगे। और H2 का यूज़ तब करोगे आप जब आपको हेडिंग 2 और कुछ थोड़ा सा स्मॉल साइज की हेडिंग लिखना रहेगा उस टाइम पे। ठीक है। तो उस तरह में आप हेडिंग 2 का यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आप रन करोगे इसको, यू कैन सी इन द ब्राउजर आपकी हेडिंग 1 और हेडिंग 2 यहाँ पे आ गई। ठीक है। सिमिलरली आप हेडिंग 3 का भी यूज़ कर सकते हो। हेडिंग 3 के अंदर आप लिखोगे हेडिंग 3, और जैसे आप इसको रन करोगे आपके पास हेडिंग 3 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास 6 टाइप की हेडिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने लगे हेडिंग 4 एंड हेडिंग 5, हेडिंग 6। तो 6 तरह की हेडिंग आपको मिल जाएंगे यहाँ पे HTML में। तो ये अपनी हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। ठीक है। अब बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर। तो पैराग्राफ क्या होता है, एक टैग होता है जिसके अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हो, या कोई लार्ज कंटेंट लिखना है तो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पैराग्राफ के अंदर ही लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पैराग्राफ है। ठीक है। ये देखो, ये एक पूरा पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के अंदर आप एक काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिख सकते हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओ और सिंपली
एक पी टैग होता है, उसका यूज कर सकते हो. सो यूजिंग p tag you can create one paragraph, and inside this you can write like content, types of content, whatever you want to write. Okay, so it is for that purpose you can write content inside it. And now let's talk about some more tags. So uh, you can search about HTML tag, HTML tags. So you can see there are various HTML element. HTML elements. सो यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के बारे में. तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं हेडिंग के बारे में. और एक बी आर टैग होता है. बी आर टैग का काम क्या होता है कि जैसे आपने कुछ टेक्स्ट आपने लिखा, ठीक है, और फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे हो और आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा और इसको आप ब्रेक करना चाहते हो यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे आप बी आर का यूज कर सकते हो टैग, तो आप लाइन को ब्रेक करने के लिए. सो आप यूज कर सकते हो. ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है. जैसे आप इसको रन करोगे ये यहाँ से लाइन को ब्रेक कर देगा, राइट. सॉरी, आप इसको टैग के बाहर ही यूज करोगे. अभी के लिए ये एक यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको इसका इफेक्ट, बिकॉज अगर हम इसी जगह पे स्पैन का यूज करें और अभी आपको इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इनलाइन वो सारी चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम बीआर का यूज करते हैं, ठीक है. तो बीआर का काम ये होता है कि वो लाइन को ब्रेक कर देता है. अगर कोई टेक्स्ट उसके आगे लिखा है तो वो नेक्स्ट लाइन से लिख के देता है, ठीक है. तो ये काम होता है अपने बीआर का. और अब हम बात करते हैं आगे दूसरे टैग की, जो है अपना ठीक है. हमने पैराग्राफ के बारे में बात किया, हेडिंग के बारे में बात कर लिया, और अब हम चलते हैं स्पैन की तरफ. और ठीक है, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो कुछ टाइप्स होते हैं टैग्स के, ठीक है. तो एक तो होते हैं जो अपने इनलाइन एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट, और दूसरे जो होते हैं एलिमेंट वो होते हैं इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट. सो देयर आर इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट. तो उनमें अंतर बेसिकली क्या होता है, काफी थोड़ा से अंतर ये होता है कि जैसे आप जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं वो हमेशा न्यू लाइन से ही स्टार्ट करते हैं लिखना, ठीक है. जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग को देखा तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट करेगा लिखना. आप सेम लाइन पे नहीं लिख सकते. बट इन लाइन एलिमेंट क्या होते हैं कि वो उतने ही स्पेस लेते हैं जितने जितना उनके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है. वो अगर वो दूसरे लाइन से स्टार्ट नहीं होते, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि हम देखें अपना एक स्पैन, ठीक है, ये एक टैग है स्पैन. अगर हम स्पैम का यूज करेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ड, तो देखोगे स्पैन में आपको हेलो वर्ड लिख के आ जाएगा, ठीक है, ये रहा. अगर हम दूसरा एक स्पैन ले रहे हैं, हेलो वर्ड, तो आप देखोगे कि ये दूसरी लाइन से नहीं स्टार्ट कर रहा है, ये सेम लाइन पे ही लिख रहा है, ठीक है, उसके आगे. तो ये होता है अपना इनलाइन एलिमेंट, ठीक है. ये एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट होते हैं. और देर आर मल्टीपल इनलाइन एलिमेंट इन HTML. सो जैसे कि इनलाइन HTML इनलाइन एलिमेंट, ठीक है. सो वो देखो क्या कौन कौन से एलिमेंट है. एक तो आपका हो गया इनलाइन एलिमेंट में आपका एंकर टैग हो गया, ठीक है, बटन हो गया, और कोड, और मैप, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, एंड स्मॉल, स्पैन जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है. तो एंकर का टैग का काम क्या होता है. एंकर टैग होता है जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे दूसरी जगह पे दूसरे पेज पे पहुंचा देगा, ठीक है. तो उसका रिडायरेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यूज करूँ एंकर टैग का और यहाँ पे मैं दे दूँ एंकर, और यहाँ पे दे दूँ डब्ल्यू,
कोई भी लिंक डाल दो। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जो होता है एचरेफ। और एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होता है जो हम टैग के अंदर पास करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग टैग में होता है हमेशा। इसके अंदर हम कई तरह के एट्रीट्यूड एट्रीब्यूट पास करते हैं, जैसे इमेज के अंदर अपना होता है एसआरसी और अल्ट। इसी तरह एंकर के अंदर एचरेफ होता है। एचरेफ मतलब जिसके अंदर हम यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं, जिस यूआरएल पे हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, इस यूजर को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। जब भी यूजर इस लिंक पे क्लिक करे तो वो उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं रिडायरेक्ट करना चाहता हूँ उस वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे, तो इसके लिए वो यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देगा। और जैसे ही कोई यूजर इस पे क्लिक करेगा लिंक बटन पे, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा मेरी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे जैसे ये देखो, इट्स गेटिंग रिडायरेक्टेड, राइट। सो यूजर इस तरह से कुछ रिडायरेक्ट हो जाएगा उस पेज के लिए। क्लियर। सो इसका काम होता है रिडायरेक्ट करने का। यहाँ पे एक चीज और, टारगेट ब्लाइंड कर सकते हो, फिर काफी सारे एट्रीब्यूट हैं। तो एट्रीब्यूट के बारे में और डिटेल में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो ये हो गया अपना एंकर। एंड अगर आप देखोगे एंकर ये सेम ही लाइन पे है, दूसरी लाइन पे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना बटन टैग। एक और है बटन टैग, वो भी इनलाइन है। सो इस बटन में क्या होता है कि बटन को हम यूज करते हैं जब भी हम कोई बटन लगाना चाहते हैं, ठीक है, बटन ऐड करना चाहते हैं। जैसे ये एक बटन है, यहीं पे देखो तो ये रन करने के लिए बटन है। तो ये हम बटन का यहीं पे यूज करते हैं, जैसे कोई फंक्शनैलिटी या कुछ कोई बटन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो बटन का मोस्टली यूज तब होगा जब आप जावा स्क्रिप्ट को ऐड करोगे एचटीएमएल सीएसएस में, ठीक है, तो उस टाइम पे बटन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, बटन्स ले सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट प्रीवियस जो भी यहाँ पे ये सारी बटन्स है। और जब जावा स्क्रिप्ट से आप इंटरेक्ट, बेसिकली जावा स्क्रिप्ट से आप वेबसाइट बनाओगे, तब फिर इस बटन का यूज होगा कि इसको क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बटन, और ये भी एक इनलाइन एलिमेंट है। अब बात करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट, और बाकी और भी इनलाइन एलिमेंट है, वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे उनके बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो होते हैं जो पूरा स्पेस कवर कर लेते हैं, ठीक है, अपने सामने का और साइड का। तो उससे क्या होता है कि हमें जब दूसरा एलिमेंट लिखते हैं, कोई दूसरा टैग लिखते हैं, तो वो नेक्स्ट टैग से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। वो सेम टैग वो सेम लाइन पे नहीं लिखता। जैसे कि अब अगर एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो ये हेडिंग है अपना, ठीक है। हेडिंग अगर देख रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा ही कंटेंट लिखा हुआ था हेडिंग, बट वो हमेशा हर बार नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा था। वैसे ही पैराग्राफ के अंदर है। और वैसे भी एक डिव है, टैग डिव, जो एक तरह से कंटेनर का काम करता है। तो ये भी एक इनलाइन ब्लॉक मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बिकॉज अगर इसमें आप कुछ लिख रहे हो हेलो, और सेम फिर अगर आप दोबारा लिख रहे हो डियो हेलो टू, तब भी ये दूसरे लाइन से ही स्टार्ट होगा। तो ये है एग्जांपल कुछ इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल, बेसिकली ब्लॉक एलिमेंट। एंड अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट यही है, जैसे आपने स्क्रिप्ट है ये अभी के लिए बस समझो थोड़ा से। किसी भी टैग में हम कोई एसआरसी ऐड करते हैं, या फिर कोई आईडी देते हैं या कोई क्लासेस देते हैं। वो आईडी क्लासेस क्या होती हैं फिर बाद में हम समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना समझो कि टैग के अंदर जब भी हम कुछ पास करते हैं यहाँ से, जैसे कि टाइप हो गया, ठीक है, तो टाइप, स्टाइल, और अपना एचरेफ, और जो भी हम यहाँ पे एचरेफ इस पे नहीं सपोर्ट करेगा, इस पे होगा एचरेफ एंकर पे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो एट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है। अब एक टैग और है और एलिमेंट है जिसका नाम है आईएनजी। जैसे कोई इमेज आप ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप आईएमजी टैग का यूज करोगे। इसके अंदर आप एसआरसी दे सकते हो, ठीक है। सो या इट इज सजेस्टिंग मी। एंड अगर आप इसके अंदर इमेज दे दोगे तो आप देखोगे कि आपको इमेज शो हो जाएगी। तो थिंक इमेज नॉट गेटिंग शो, so let's search some image and try to add that. You can copy image address, you can paste it here,
Okay, now let's run it. Yes, now you can see this image arc is visible, right? So in this way, you can add the images in your HTML using image. And there is one more tag, like important tag called iframe. So iframe का यूज क्या होता है कि जैसे कोई वीडियो या कोई यूट्यूब का वीडियो कहीं से भी इम्बेड करना चाहते हो आप, तो वो वीडियो आप इम्बेड कर सकते हो। उसको कैसे करेंगे, ठीक है? वो iframe टैग के बारे में अगर जानना है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हो iframe। और यहाँ पे HTML आई फ्रेम के बारे में आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे इम्बेड कर दिया है। और आई फ्रेम यहाँ पे SRC में URL रहेगा जो भी वीडियो आप प्ले करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, तो HTML पे जा सकते हैं और वहाँ पे हम एक वीडियो का एम्बेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हैं, तो यहाँ पे यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे सर्च करते हो HTML। सो जैसे कि ये वीडियो हम इन्वेट कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे शेयर करते हैं, क्लिक ऑन दिस एम्बेड। ओके, आपको ये कोड मिल जाएगा पूरा। कॉपी करना है इसको, एंड यहाँ पे आओ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो ये देखो सारा इन्फॉर्मेशन आई फ्रेम के अंदर ही लिखा हुआ है। और इसके थ्रू आप जैसे रन करोगे तो आपको वीडियो यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, यूट्यूब वीडियो आप प्ले कर सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज, ये सारी टैग्स हैं। धीरे धीरे हम अगले जो भी आगे के वीडियो आएंगे उसमें हम और टैग्स के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आई थिंक आपको HTML में सीखने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली यही टैग्स हैं और भी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में ही कवर कर दूँ, ठीक है? कि HTML टैग, जैसे कि और कुछ टैग्स हैं, जैसे HTML एलिमेंट कॉल्ड टेबल है, ठीक है? टेबल का काम क्या होता है, टेबल क्रिएट करने के लिए। और इस टेबल में हम क्या कर सकते हैं, TR क्रिएट कर सकते हैं। TR मीन्स टेबल रो। एंड इसके अंदर हम जैसे कि लिख सकते हैं यस, TH के अंदर हम लिख सकते हैं ID। एंड दूसरा TH होगा अपना जैसे लाइक नेम एंड समथिंग। और दूसरा फिर इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट दो चीजें और हैं कि एक होता है T हेड और दूसरा एक होता है T बॉडी। ओके, सो T हेड के अंदर क्या होता है, T बॉडी के अंदर, T हेड के अंदर जो भी रो होंगी हेडिंग की वो हम रखेंगे। और टी बॉडी के अंदर वो रखेंगे चीजें जो अ, मतलब उसका कंटेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखा दूं इसका एग्जांपल मेरी वेबसाइट में। यहाँ पे आप जब DSS सेक्शन पे जाओगे, तो ये भी जो कंटेंट है, जो जो भी आपको दिख रहा है अभी, ये सब ये जो दिख रहा है ऊपर, ये टी हेड के अंदर होता है। और जो भी ये टेबल दिख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, ये सारी चीजें सारी टी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है? तो कुछ इस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं TR मीन्स टेबल रो। और इसके अंदर हम कुछ एक लेंगे TD। ओके, एंड इसके अंदर हम लिख सकते हैं टू एंड अनदर TD। इसके अंदर हम लिख सकते हैं सिलेंडर एलिमेंट्स नेम, ठीक है? तो ये हो गया अपना टेबल। अगर रन करोगे तो एक टेबल, बेसिक सी टेबल क्रिएट होकर आ जाएगी। ओके गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हाँ, बात करते हैं आगे। अब यहाँ पे हम एक बेसिक से टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और उस टेबल पे
मीन्स टेबल क्रिएट करने के बाद हम बेसिक से टेबल हम मतलब कहीं पे आप देखोगे बहुत सारी जगह पे टेबल का यूज होता है, तो इस तरह से हम टेबल का यूज कर सकते हैं। और अगर हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टैग होते हैं। जैसे कोई लिस्ट टाइप में आप देखोगे यहाँ पे HTML में, तो कुछ लिस्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ इस तरह से लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, जो कि जैसे जो ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि ये आपका लिस्ट, ये आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो HTML के अंदर। और ये अपना अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगा, जिससे कि आप बुलेट पॉइंट के थ्रू आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ये देखो लास्ट में आप लिस्ट क्रिएट हो गई। अगर आपको कोई ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो थ्रू दिस टैग। एंड तो यहाँ पे आप ये क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट जिसमें आपके नंबर दिखेंगे यहाँ पे। क्लियर? सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए। आज आई होप आपको HTML समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम CSS के साथ HTML क्रिएट करने स्टार्ट करेंगे। CSS स्टार्ट कर देंगे, कैसे हम CSS से चीज़ें सीख सकते हैं, CSS सीख सकते हैं, वहाँ पे कैसे ब्यूटी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज अभी तो आपने सिर्फ टेक्स्ट देखा HTML के टैग्स के बारे में, वो भी काफ़ी शॉर्ट में। मैं सारी चीज़ें इसलिए HTML की कवर नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि देखो जैसे जैसे हम CSS सीखेंगे, CSS वेबसाइट बनाएंगे, आगे बढ़ना, तो वैसे वैसे हम अपने यूज के अकॉर्डिंग हम सारे HTML एलिमेंट को यूज करते रहेंगे, ठीक है। एक बार में सारे पढ़ना इसके बाद फिर करना, फिर वो उससे अच्छा है कि हम CSS भी सीखते जाए और HTML के एलिमेंट भी यूज करते जाएं। तो वो ज़्यादा अच्छा तरीका रहेगा पढ़ने में, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स एंड विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।